भाग्य बदल सकता है। एक ऐसी कहानी जो शायद आपकी सोच बदल दे। पंजाब के एक छोटे से गांव में नरेश नाम का एक आदमी रहता था। घर में सब कुछ था, अच्छा कारोबार, पैसा, परिवार। लेकिन फिर भी उसके मन में हमेशा एक डर रहता था। कभी व्यापार में घाटा, कभी बीमारी, कभी घर में क्लेश। उसे लगता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी खुशियां छीन रही हो। धीरे धीरे वो अंदर से टूटने लगा। एक रात वो अपने आंगन में अकेला बैठा आसमान को देख रहा था। उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, अगर सब कुछ हमारे कर्मों का फल है तो फिर मेहनत करने का क्या फायदा? क्या हमारा भाग्य पहले से लिखा जा चुका है? कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि पास के शहर में एक महान संत आए हुए हैं। लोग कहते थे, उनकी वाणी सुनकर बड़े बड़े दुखी लोगों का जीवन बदल गया। नरेश अगले ही दिन वहां पहुंच गया। हजारों लोगों की भीड़ थी, भजन चल रहे थे। लेकिन नरेश का मन अशांत था। जैसे ही संत महाराज मंच पर आए, पूरा वातावरण शांत हो गया। उनके चेहरे पर अजीब सी दिव्य शांति थी। नरेश खुद को रोक नहीं पाया। वो रोते हुए संत के चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुदेव, अगर सब कुछ पहले से तय है तो फिर इंसान क्या बदल सकता है? अगर भगवान ने पहले ही हमारा भाग्य लिख दिया है तो फिर हमारे कर्मों का क्या अर्थ? सभा में सन्नाटा छा गया। संत महाराज मुस्कुराए। उन्होंने पास रखा एक छोटा सा मिट्टी का घड़ा उठाया और बोले, बेटा, क्या तुम जानते हो इस घड़े में क्या है? नरेश बोला, नहीं गुरुदेव। संत बोले, मान लो इसमें तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्म भरे हैं, कुछ अच्छे, कुछ बुरे। फिर उन्होंने उस घड़े में पानी डालना शुरू किया। धीरे धीरे गंदगी ऊपर आने लगी। संत बोले, ये जो दुख, बीमारी, अपमान और परेशानियां हैं, ये तुम्हारे पुराने कर्मों का परिणाम है। इसी को लोग भाग्य कहते हैं। नरेश उदास होकर बोला, तो क्या हम कुछ बदल नहीं सकते? संत मुस्कुराए। उन्होंने अचानक उस घड़े में गंगा जल डाल दिया। धीरे धीरे पानी साफ होने लगा। फिर संत बोले, यही भक्ति है, यही भगवान का नाम है। पुराने कर्म तुम्हें जन्म देते हैं, लेकिन वर्तमान में किया गया सच्चा भजन तुम्हारा भविष्य बदल सकता है। नरेश ध्यान से सुन रहा था। संत आगे बोले, बेटा, पाप कर्म लोहे की जंजीर है और पुण्य कर्म सोने की जंजीर। लेकिन दोनों बातें जरूर हैं। एक गरीब आदमी रोटी के लिए रोता है और एक अमीर आदमी नींद के लिए। संसार में कोई पूरी तरह सुखी नहीं है। फिर संत महाराज की आवाज गंभीर हो गई, लेकिन एक रास्ता है, भगवान का नाम। जब इंसान सच्चे मन से भगवान को पुकारता है, जब वो सेवा करता है, दूसरों का दुख बांटता है, तब धीरे धीरे उसके कर्म जलने लगते हैं। नरेश की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोला, गुरुदेव, क्या मेरा भाग्य भी बदल सकता है? संत मुस्कुराए। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, जिस दिन इंसान सच्चे मन से बदलना चाहता है, उसी दिन से भगवान उसका भाग्य बदलना शुरू कर देते हैं। उस दिन के बाद नरेश पूरी तरह बदल गया। अब वो हर सुबह भगवान का नाम लेने लगा, गरीबों की सेवा करने लगा। गुस्सा कम, भक्ति ज्यादा। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव पैसे में नहीं था। सबसे बड़ा बदलाव उसके मन में था। अब उसके अंदर डर नहीं था और एक दिन उसे समझ आया, भाग्य पत्थर पर लिखी हुई लकीर नहीं है, भक्ति और सत्कर्म उसे बदल सकते हैं।